जी मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बाबा हॉस्पिटल में तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम, खैर इस वक्त तुम्हारा बाबा के साथ होना बाबा की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। रेस्ट इज अप टू यू। पता नहीं ये अरु और देवयानी कहाँ रह गई। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। कितनी देर हो गई उन्हें गए हुए। आती होंगी रुक्मिणी जी, आप भी ना छोटी छोटी बात पर घबरा जाती हैं। क्यों भाई साहब? रुक्मिणी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी देर? आपकी दवाई का भी तो टाइम हो रहा है। मैं जाकर देखती हूँ। आप जाइए ना, मैं हूं तब तक भाई साहब के पास। ठीक है। ये हॉस्पिटल भी बड़ी बोर करने वाली जगह है ना भाई साहब? वैसे यहाँ कोई अपनी खुशी से तो आता भी नहीं। ईश्वर करे आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर घर जाके खूब अच्छे से पूजा करेंगे। बस पूजा में जिया को बुलाना जरा मुश्किल होगा। क्या मतलब? जिया को बुलाना पड़ेगा? कहाँ से? वो क्या बोलूं भाई साहब, दरअसल जिया मायके चली गई है ना। जिया अपने मायके में? लेकिन क्यों? अब मैं क्या बताऊं भाई साहब, लेकिन आप बार बार जिया के बारे में पूछ रहे हैं तो बताए बिना रह भी तो नहीं सकती ना। दरअसल शेखर और जिया में झगड़ा हुआ था और जिया घर छोड़ के चली गई। हाँ, अब वो अपने मायके में है। नमस्ते ज्ञान भाई साहब, कैसे हैं आप? ये मैं क्या सुन रहा हूँ बहन जी, जिया के बारे में? वो घर छोड़कर चली गई है? कैसे हो सकता है ये? अभी सुबह सुबह तो मैंने उससे बात की है। इतनी बड़ी बात और मैं उससे अनजान होकर उससे बातें करता रहा। चलना अपन कुछ खाते हैं। माँ आप ये लेके जाओ ना। चल चल चल। सावित्री जी, क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो ये ठीक थे, कैसे हुआ ये सब? आप तो यहाँ पर थी ना, मुझे बताइए क्या हुआ? मैं ही क्या, अनसुया जी भी तो यही थी। क्यों अनसुया जी? पता नहीं, ये भाई साहब से कुछ बात कर रही थी जिया के बारे में। भगवान जाने क्या हुआ। क्या क्या हो गया आपको? आपको पता नहीं उनकी कितनी तबीयत खराब है? आपकी बेटी ने हमें बिना बताए इतना बड़ा फैसला ले लिया और घर छोड़कर चली गई। इतना भी नहीं सोचा कि इस वक्त इस घर की क्या हालत है। और आप इनसे उस बात को डिस्कस करने के लिए यहाँ चली आई? कुछ दिन रुक नहीं सकती थी आप? आपको पता है ना, डॉक्टर ने मना किया है कि इनके साथ में कोई ऐसी बात ना की जाए जिनसे इनको सदमा लगे।
फिर भी आप ऐसे मौके पर इस तरह की बात करने के लिए चलिए। अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। क्या जी आप इस घर में नहीं आएगी? क्या वो हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चले गए? ये नहीं हो सकता, नहीं। हेलो, क्या? क्या कर रही हो नेत्रा? देखो ना दादी, मैंने बीके से कहा था उस हॉस्पिटल का पता लगाने जहाँ शेखर के डैडी एडमिट है, लेकिन पता नहीं ये बीके कहाँ गायब हो गया। आपने याद किया मैम? कहाँ थे बीके? क्या हो रहा है आजकल? जब से मुंबई आए हैं लगता है तुम काफ़ी मज़े कर रहे हो। नहीं दादी माँ, मैं तो मैम का ही काम करने गया था। ये लीजिए मैम एड्रेस उस हॉस्पिटल का जिसमें शेखर जी के पिताजी एडमिट हैं। ओह थैंक्स। एक मिनट मैम। राजू, ये लीजिए मैम, शेखर जी के पिताजी के लिए। दैट्स गुड। अभी तो और भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है मैम। मेरा वक्त तो आने दो मैडम। मैं मुंबई इसलिए नहीं आया हूँ कि किसी ऐरे गहरे शेखर को अपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी सौंप दूँ। दादी हम चलेंगे ना उनसे मिलने? शेखर हमें देखकर एकदम सरप्राइज हो जाएगा। तू शेखर के फादर को देखने जा रही है या शेखर से मिलने? दादी लगता है आपने अपने टाइम में ऐसे खूब सारे काम किए, तभी तो सब कुछ इतनी जल्दी समझ जाती है। अच्छा। माँ, माँ, माँ क्या हुआ माँ? हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक तो है ना? बाबा कैसे हैं? बाबा तेरे ठीक हो जाएंगे। वहाँ वो सब लोग हैं ना उनकी देखभाल करने के लिए। तो फिर क्या हुआ माँ? होना क्या है, वहाँ की भीड़ भाड़ देखी तो मैं चली आई वापस। नहीं माँ, कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। क्या बात है माँ? माँ बताइए ना क्या हुआ? माँ, 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 क्या हुआ माँ? बोलिए ना। जिया मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ ज्ञान भाई साहब के हालचाल लेने गई थी, लेकिन जब मुझे देखा तो उन्होंने पूछा ये मैं जिया के बारे में क्या सुन रहा हूँ। फिर उनकी तबीयत और बिगड़ गई और रुक्मिणी जी ने बिना मुझसे कुछ पूछे सारी बात के लिए मुझे ब्लेम करना शुरू किया। पता ना जिया मैंने क्या किया, इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं माँ, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। किसी को ये हक नहीं कि वो तुम्हें ह्यूमिलिएट करे, किसी को भी नहीं। नहीं जा, ऐसी कोई बात नहीं। वो रुक्मिणी जी ने शायद वो ज्ञान जी की तबीयत। माँ, प्रिया, माँ के लिए चाय बना। माँ, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑपरेशन, उसमें तो बहुत खतरा होता है ना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है समर। मम्मी अच्छा हो आप आ गए। आपके पास तो सब चीज का इलाज होता है। बाबा को ठीक कर दो ना प्लीज। अरे मैं कोई डॉक्टर या हकीम हूँ डब्बो जो मेरे पास हर चीज का इलाज है? मम्मी देखो आप मुकर रहे हो। आपने एक बार कहा था कि ऐसा चक्कर चलाओगे कि सब ठीक हो जाएगा। कोई चक्कर चलाओ ना कि बाबा भी ठीक हो जाए। अरे चुप कर डब्बो, थक गई हूँ मैं।
ये हॉस्पिटल भी इतनी बोर करने वाली जगह है ना, मन लगाने की कोई चीज ही नहीं होती वहाँ। और खड़े होके मेरे तो पैर जवाब दे गए। मम्मी लगता है फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं चेंज कर लूं? मुझे बताओ कौन सी साड़ी पहनूं? इसमें ना सबने देख लिया मुझको। डब्बो, तू हॉस्पिटल जा रही है या फैशन परेड पे? परेड? वो तो 15 अगस्त को हो गई और 26 जनवरी तो अभी बहुत दूर है। वैसे भी परेड के लिए तो हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। आप चलोगे? ये लड़की ना। डब्बो, तू काम की बात सुन। मैं तेरे लिए रास्ता एकदम साफ कराई हूँ। मैंने ज्ञान जी को धीरे से बता दिया कि जिया घर पे नहीं है, उसने घर छोड़ दिया है। बस फिर तो सारे हॉस्पिटल में चीख पुकार मच गई। हैं? हॉस्पिटल में जिया को पुकारने का क्या मतलब? उसके लिए तो उसे फोन करना पड़ेगा ना। डब्बो, हॉस्पिटल में जिया को नहीं, डॉक्टरों और नर्सों को पुकारा जा रहा था। लेकिन जिया की जगह नर्स को पुकारने का क्या मतलब? डब्बो, तेरे बाबा की तबीयत खराब थी इसलिए डॉक्टरों और नर्सों को बुलाया जा रहा था। अच्छा। पता है डब्बो, तेरी सास ने आज जिया की माँ को खूब फटकार सुनाई है, उसे खूब भला बुरा कहा। हाँ। उन्होंने उसे ये भी कहा कि ज्ञान भाई साहब की तबीयत जिया की वजह से खराब है। अब तेरे लिए रास्ता साफ हो गया है। अब तू सबका दिल जीत ले, क्योंकि जिया तो अब गई है। पर मम्मी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। अरे बेवकूफ, ये सब मैं तेरी खातिर कर रही हूँ। तुझे तो अपनी फिक्र है नहीं, और मैं चाहती हूँ कि तू इस घर पे राज करे, तभी मैंने इतना सब कुछ किया। अब तू जा और जाके अपने ससुर की सेवा कर, क्योंकि उनके अलावा घर में सभी ये मानने लगे हैं कि जिया गुनहगार है। क्या सोच रहे हैं आप? प्लीज इतनी टेंशन मत लिया कीजिए, आराम करिए। डॉक्टर ने भी आपको ज्यादा सोचने से मना किया है। तुम लोगों ने मेरी शांति छीन ली और अब कह रही हो शांत रहो, कुछ ना सोचो। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज आप ज्यादा एक्साइटेड ना हो, और प्लीज आप भी ऐसी बातें ना करें। आपको पता है ना, इनका हार्ट रेट, बीपी सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, नहीं तो ऑपरेशन करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? आपकी हार्ट सर्जरी। हार्ट सर्जरी? जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपसे किसने कहा कि मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूं? What do you mean? मैं जिया से मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। कोई ऑपरेशन नहीं होगा। मैं जिया से अकेले में बात करना चाहता हूं। जिया? कौन है जिया? माँ, माँ क्या हुआ? बोलिए ना माँ, क्या हुआ? मेरी क्या गलती? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो मुझसे नाराज है? माँ, बाबा बीमार है ना, इसलिए कुछ कह दिया होगा। मैंने तो उनसे सारी बात छुपाई इसलिए क्योंकि उनकी तबीयत खराब। तो क्या बुरा किया मैंने? और वो मुझसे कहते हैं कि मैंने उनकी शांति छीन ली। मैंने? वो तो ऑपरेशन करवाने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या बाबा ने ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया? नहीं, मना नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि जब तक जिया से बात नहीं कर लेते तब तक ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। जिया भाभी से बात करने के बाद? क्या हुआ माँ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही? भैया, बाबा ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया है। क्या? पर क्यों? कह रहे हैं जब तक वो जिया भाभी से मिल नहीं लेंगे तब तक ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाएंगे। ओह माय गॉड, अब क्या करेंगे? इतना सब होने के बाद जिया को कैसे वापस बुलाएंगे? और अनुसुईया आंटी भी जिस तरह से यहाँ से गई है उसके बाद। समर, जैसे भी हो बेटा, तुम्हारे बाबा के लिए जिया को यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। भैया, आप शेखर भैया से बात करिए ना। शेखर? नहीं, मैं खुद ही बात करके देखता हूँ, शायद मेरी बात मान जाए। हेलो। हाँ जिया,
क्या हुआ बेटा? क्या कहा उसने? वो आ रहे हैं ना? पता नहीं, मैंने उसे सारी बात और सिचुएशन समझा तो दी है। अब उस पर डिपेंड करता है वो आए या ना आए। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। किचन में काम करने की कोई जरूरत नहीं। शांति पाठ के साथ साथ एक पूजा और करवा लो तुम्हारी शुद्धि के लिए। माँ फिक्र मत कीजिए, भाई अंदर है, वो बाबा को अच्छी तरह समझा देंगे। मुझे तो पता भी नहीं कि हुआ क्या है। पता नहीं मेरे पर क्यों नाराज है। माँ पर ही नहीं, बाबा हम सब पर नाराज है। सब ठीक हो जाएगा माँ। क्या हुआ? बाबा अपने डिसीजन पर ही कायम है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा फैसला लेने? तुम्हें ये हक किसने दिया जिया? तुम्हें अपने प्रेग्नेंट होने की खबर तब हो गई? रुक्मिणी जी ने बिना मुझसे कुछ पूछे सारी बात के लिए मुझे ब्लेम करना शुरू किया। इतनी सारी बातों के बाद पता नहीं जिया यहाँ पर आएगी भी कि नहीं। शेखर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। माँ अगर तुम इस तरह रोगी तो परेशानी और बढ़ जाएगी। प्लीज माँ तुम रो मत, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। भैया अगर भाभी नहीं आई तो? शेखर मैं फिर से तुम्हें कह रही हूँ बेटा, उसे फोन करो, उससे बात करो, बोलो कि बाबा की जिंदगी का सवाल है। कितनी देर हो गई, अगर वो आना चाहती तो अब तक आ जाती। मैं उसके पास जाता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं समझ, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। तुम सब लोग मेरे पास रुकोगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज शेखर प्लीज उससे बात करो प्लीज। ठीक है मैं उससे बात करता हूँ। भाभी भाभी थैंक गॉड आप आ गई। मुझे पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगी।